तो यहाँ पर जो हम पीवीसी का पाइप लेकर एक गोल चक्कर बनाएंगे ताकि हमारा जो बैलेंस ना बिगड़े और इसके जो सारे पहिए हैं वो भी कंट्रोल में रहे। तो इस तरह से मैं इसको चारों लाइन ड्राइंग कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस एक और चौरस बनाएंगे जो कि हमें यूज़फुल रहेगा। तो यह चौरस पर हमारी सर्किट और स्विच और पावर सप्लाई लग जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से आपको भी चारों ओर कट कर लेना है। तो अब हम एक और ड्राइंग बनाएंगे थोड़ी सी, जो कि हमारा जो ड्रोन है वो अच्छे से दिखे और चारों ओर अच्छे से रहे और मोटर भी बनाने में भी आसानी रहे। तो अब हम क्या करेंगे, ये भाग को हम रिमूव कर देंगे, यानी कि कट कर लेंगे। तो मैंने ये कट करके आ गया है। और आपके पास अगर सोल्डर आयरन है तो इसकी मदद से आप इसी तरह से कट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक कट कर लिया। अब हमारा दूसरा भी कट हो जाएगा। जब तक कट हो जाता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं आपको आशा करता हूँ कि आप हमारी वीडियो पूरी देखें। तो ये जो एक भाग है वो कट ज़्यादा हो गया था, हमने थोड़ा सा अच्छे से इसको गम लगा दिया। तो ये हमारा कंप्लीट तैयार है। और ये है हमारी F1 मोटर, जिसे आप अमेज़न से या फिर ऑनलाइन शॉप से भी मंगवा सकते हैं। तो ये मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमें मिला है 4 मोटर और 4 इसके फैन, यानी कि जो पंखे होते हैं वही मिले हैं। तो इसको आप आसानी से जो हमारा जो ड्रोन की बॉडी बनाई है वो बॉडी में हमने थोड़ा सा कट कर लिया है और इस तरह से आप इसको आसानी से फिट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो ड्रोन है वो किस तरह से बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर इसे मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखाता हूँ कि इस तरह फिट हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर गम का भी उपयोग करना पड़ेगा ताकि हमारा ड्रोन जब भी फ्लाई करे तो अच्छी तरह से रहे। और यहाँ पर मैंने ये जो है वो घड़ी का एक ढक्कन यूज़ किया है, इसके ऊपर इसको हम अच्छे से चिपका देंगे। तो हम ये ग्लू की मदद से इसको अच्छे से यहाँ पर चिपका देंगे। तो आप भी इस तरह से चिपका ले तो ये अच्छा रहेगा। और इसका एक दो में फ़ायदा होगा, यहाँ पर जो है वो एम्प्टी जगह यानी कि स्पेस रहेगा। तो हम वही स्पेस में ये जो हमारा मिनी ड्रोन है इसका सर्किट और बैटरी को अच्छे से लगा देंगे। तो ये हमारी बॉडी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम मोटर का भी लगा देंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो है वो सर्किट बनाएंगे। तो इसकी सर्किट बनाने के लिए हम RC जो मोटर आती है इसका हम उपयोग करेंगे। अगर आप इसके पास वो नहीं है तो आप अमेज़न से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये RC कार की जो सर्किट होती है, रिसीवर सर्किट, इसका हम उपयोग करेंगे। और इसके जो वायरिंग है वो सिंपल ही है। तो ये है इसका एंटीना होता है और यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट चारों मोटर की ओर लग जाता है। और यहाँ पर दोनों लाइटिंग भी होती है। और इसके अलावा हमें ऑन ऑफ की एक बीच में स्विच लगाने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से चिपका देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से चिपका देंगे ताकि हमारा ड्रोन जब भी फ्लाई करे तो इसे कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो ये इस तरह से मैंने यह स्विच को अच्छे से चिपका दिया है। ये हमारा पावर ऑन ऑफ के लिए स्विच रहेगा। तो अब हमारी जो ये सर्किट है इसको भी हम अच्छे से यहाँ पर लगा देंगे। तो हमारी ये फाइनल सर्किट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से हमारी एक तैयार है। और यहाँ पर हम इसको पावर सप्लाई लगाएंगे। ये जो है वो एक 2500 mAh 3.7 वोल्ट बैटरी है। ये बहुत इसकी आउटपुट है। यहाँ पर पीछे नहीं लगा सकते ताकि इसकी जो बैलेंस है वो बिगड़ सकती है। तो यहाँ पर हम इसकी वायरिंग देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखें तो RM LM है जो कि एक सीरीज है और यहाँ पर BM और FM है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, B और L को साथ में लगा देंगे और M और V को भी साथ में यूज करेंगे ताकि हमारी चारों मोटर है वो अच्छे तरह से रहे। और पावर सप्लाई यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से यहाँ मिल जाएगी। जैसे ही ऑन करते ही ये हमारी सर्किट वर्क करने लगेगी। और ये जो है वो इसका एंटीना है
जो कि वायरलेस हमने जो रिमोट बनाया है इस तरह का, तो ये रिमोट से वर्क करेंगे और ये रिमोट भी अभी वर्किंग है। तो यहाँ पर आप देखें तो मैंने इसका जो ग्राउंड है वो ज्वाइन कर दिया है। ये हमारा माइनस पावर सप्लाई है और अब हम प्लस पावर सप्लाई को भी लगा देंगे। हमने वायरिंग कर दी है। ये जो है इसका FM है और यहाँ पर जो है वो BM है। आप कैमरे में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर है लेफ्ट और राइट, और ये दोनों को आपको सीरीज में कनेक्ट कर देना है ताकि ये जो है एक साथ हमारा ड्रोन कंट्रोल में रहे। और इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से चारों वायरिंग को ला देंगे। तो ये इस तरह से चारों वायरिंग आ जाएंगे और यहाँ पर रहेगा हमारा एंटीना। और बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ मैं आपको कैमरा जूम करता हूँ, तो यहाँ पर देखें, शायद दिखाई दे, तो यहाँ पर जो है वो वोल्ट पावर सप्लाई जो हमारी है प्लस है और यहाँ पर नेगेटिव है और ये स्विच पर जाएगी और यहाँ पर हम नेगेटिव दे देंगे। इस तरह से यहाँ पर जो है वो हम ये फन जो मोटर होती है इसका हम उपयोग करेंगे। तो इसको आप अच्छी तरह से इसको यहाँ पर लगा देना है। और यहाँ पर इसका जो माइनस पॉइंट है वो भी हमने मार्क कर रखा है ताकि हमें वायरिंग करने में आसानी हो। तो ये सभी जो है वो माइनस रहेगी, तो जो हमारा इस तरह से ड्रोन बन जाएगा। तो ये एक पोर्टेबल ड्रोन तो की तरह नहीं होगा, लेकिन जो है वो अच्छी तरह से फ्लाई करेगा। और याद रहे कि ये जो सर्किट है वो आप अमेज़ॉन से भी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका हम उपयोग करने वाले हैं। और इस जो बैटरी है यह बैटरी को हम यहाँ पर चिपका देंगे और इसकी पावर सप्लाई दे देंगे। उसके बाद जो हम है पैरेलल जो यूज़ करने वाले हैं वो इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। ये भी दोनों साथ में ही आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये हमारा कम्प्लीटली तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, ग्लू की मदद से इस तरह से इसको चिपका देते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसीलिए मैं ग्लू गन का उपयोग करके इसको अच्छे से लगा दूंगा। तो यहाँ पर फाइनली हमने मोटर अच्छे से चिपका दी है और ये हमारा ड्रोन आधा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको सिर्फ जो ये वायरिंग है इसको ही करने की ज़रूरत है। तो इसकी वायरिंग भी मैं अच्छे से कर लेता हूँ ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो। फाइनली ये जो हमारा ड्रोन है वो कंप्लीट तैयार हो चुका है। इसकी मोटर भी मैंने अच्छी तरह से चिपका दी है और अब हम इसकी सिर्फ बैटरी की तैयारी है। तो यहाँ पर हम इसको बैटरी को भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैटरी को भी इस तरह से यहाँ पर चिपका देंगे। तो मैं ग्लू की मदद से बैटरी को भी चिपका लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारी बैटरी भी चिपकने वाली है। तो इस तरह से हमारी बैटरी भी चिपक गई। तो ये कम्प्लीटली अब तैयार है। इसकी सिर्फ हमें वायरिंग करनी है, तो हम वायरिंग भी अच्छे से कर देंगे। यहाँ पर जो इसकी पावर सप्लाई है, तो पावर सप्लाई को हमने पहले ही बताया था। यहाँ पर जो है उसका पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव पावर सप्लाई लगा देंगे। तो यहाँ पर वो पॉजिटिव लगा दी है और हम स्विच पर जो हमने वो बताया था यहाँ पर हम नेगेटिव पावर सप्लाई लगा देंगे। तो ये हमारी कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। अब इसकी है हमें यहाँ पर हम, तो फाइनली हमारे पास इस तरह से जो इसका प्रिपेल है, तो इसको भी हम अच्छी तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से लगा देता हूँ। तो आप भी इस तरह से अपने घर पर ड्रोन बना सकते हैं। और अगर आप ड्रोन की वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और इस तरह से वीडियो बना पाए। तो हमने ये भी लगा दिया है और अब हम इसकी टेस्टिंग करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडियो में नहीं, मैं इसकी टेस्टिंग आपको लाइव दिखाऊंगा, जो कि दिन में और खुले ग्राउंड में। इसको हम यहाँ पर सिर्फ टेस्टिंग करेंगे। तो ये जो है हमारा रिमोट है, आप देखें तो
और ये है हमारा ड्रोन। तो ये जैसे ही हम बटन क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हम जैसे ही इसको ऑन कर लेते हैं तो ये हमारा ड्रोन ऑन हो चुका है। और इसकी जो सर्किट है वो आप अमेज़न से मंगा सकते हैं। मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एक वायरलेस है और ये भी वायरलेस रिमोट है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो तो बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन दूरी ज़्यादा मायने नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हम जैसे ही इसको बटन को ऑन करते हैं तो ये हमारा यहाँ पर लाइट जलेगी। तो ये हमारा ड्रोन कम्प्लीटली वर्क करने के लिए तैयार है। तो अब चलते हैं टेस्टिंग की ओर। तो हम बाहर जाके इसको टेस्टिंग करेंगे। जैसे ही ये बटन दबाऊंगा तो इसकी स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी, ताकि यहाँ पर जो है सिंगल स्पीड है और सिंगल स्पीड यहाँ पर है, तो यहाँ की स्पीड वो डबल हो जाएगी। तो ये हमारा जो ड्रोन है वो उड़ने के लिए तैयार हो जाएगा।